दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम्। 5 बजे मेरे पास आप लोग माइक तो लाते हैं और कहते हैं बाबा देर करते हैं, तो आशीर्वचन जयकार कर दूं क्या? और यदि 1 घंटा बैठने के लिए तैयार हैं तो शुरू करूं। हरि ओम आनंदम प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें।
नमो नारायण। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के गया जिला अंतर्गत खेजरसराय प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम सर्वहदा मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी की तिथि से लेकर देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तक, तदनुसार 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक आयोजित प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मचारिणी पूनम प्रियतमा दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित यह 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र के आज चौथे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। सनातन धर्म की परंपरा में आज का दिन विशेष रूप से उपस्थित है, जिसको हम सभी लोग तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं।
द्वादशी युक्त कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, इसी दिन सनातन धर्म की परंपरा में भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम के साथ माता लक्ष्मी के स्वरूप श्री तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। इस तुलसी विवाह उत्सव के अवसर पर इस मंच की ओर से आप सभी लोगों को भगवान शालिग्राम और श्री तुलसी माता के विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई ज्ञापित करता हूं। आप सभी लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा जिस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना की गई है, जिस मंच के सानिध्य में हम सभी लोग आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए इस मंच के द्वारा संचालित सत्संग प्रवचन और योग साधना के प्रशिक्षण में समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का जो अधिष्ठात्री देवता है वो भगवान सूर्य है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश किया है, बतलाया है। और इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता श्री तुलसी जी हैं। भगवान सूर्य का ध्यान, उसकी पूजा आराधना और उपासना मुख्य रूप से हम सभी लोगों के योग साधना की प्रक्रिया में है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य है। छठ पूजा के अवसर पर हम सभी लोगों ने गुआसा शेखपुरा मंच पर प्रशांत कन्या आश्रम में जब वहां 7 दिनों का ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र चल रहा था, उसी दरमियान भगवान सूर्यदेव को, इस मंच के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्यदेव को वैदिक संध्योपासना विधि के द्वारा हम सभी लोगों ने अर्घ्य प्रदान किया, सूर्य ज्योति साधना किया। और दीपावली के अवसर पर पंच कोशों की आभा मंडल की अनुभूति करने की ज्योति साधना का भी संपादन हुआ। इस प्रकार से पिछला जो ज्ञान यज्ञ सत्र रहा वह दीप ज्योति से लेकर के सूर्य ज्योति तक की साधना की यात्रा थी। और यहां इस
सर्वहदा आश्रम में जो इस बार ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित यह 7 दिनों का ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र चल रहा है, ये 7 दिन जहां से आरंभ होते हैं और जहां पर जाकर पूर्ण होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। अक्षय नवमी की तिथि से आरंभ हुई है और देव दीपावली के दिन यह पूरी होगी 5 नवंबर को। तो यहाँ के साधना और यहाँ के सत्संग सत्र की यात्रा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी की तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती देव दीपावली के दिन तक पूरी हो रही है। और इसी बीच में आज एक महत्वपूर्ण समय उपस्थित हुआ, तुलसी विवाह। इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की जो अधिष्ठात्री देवी माता तुलसी जी हैं, तो हम लोग इसकी पूजा और आराधना को कैसे छोड़ सकते थे। थोड़ी सी भूल हुई, कल आप लोगों को सूचना नहीं दे सका। हम सभी लोगों ने प्रातः काल के सत्र में वैदिक विधि विधान के द्वारा इस मंच की अधिष्ठात्री देवी माता श्री तुलसी जी की और भगवान विष्णु के प्रतीक भगवान शालिग्राम के साथ जो विवाह उत्सव के अवसर पर उसका पूजन होता है, तुलसी जी के 108 पवित्र नामों के द्वारा हम सभी लोगों ने उसकी अर्चना की। और इस आश्रम के अग्निकोण में जो देवयज्ञ हवन वेदी स्थापित है, उसके पास जो तुलसी जी है, वहाँ पर ही पूजा किया गया। और आप सभी लोग सत्संग के बाद वहाँ जाकर के दर्शन प्रणाम कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव 42 दिनों तक भी अपने चक्र को पूरा करने के लिए जिस मंच पर भी ठहरते थे, वहां सबसे पहले जिस चीज को स्थापित की जाती थी वो है श्री तुलसी जी। और अधिक लंबे समय तक जहां पर परम पूज्य गुरुदेव का ठहराव हुआ 6 महीने के लिए, वर्ष भर के लिए, जैसे विद्यापति नगर में और शांति स्थल में, परम पूज्य गुरुदेव ने वहां पर नीम के पेड़ लगवाए। 42 दिनों के अंदर नीम के पेड़ लग नहीं सकते थे, बड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन तुलसी जी को वहां पर अवश्य लगाई जाती थी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ही एक समय हम सभी लोगों को निर्देश किया कि बच्चा, जो ये तुलसी का पौधा है ना, यह केवल एक पौधा नहीं है, एक वनस्पति नहीं है, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली आरोग्यता की देवी है ये। तुलसी का पूजन कैसे किया जाता है, उसको मैंने संक्षेप से उस विधि को इस मिशन के चैनल YouTube पर भी उसको अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और अभी हम सभी लोगों ने
जो तुलसी जी का पूजा और आराधना सुबह में किया है, किस प्रकार से किया है, आप लोग भले अनुपस्थित थे, लेकिन वे सारे वीडियो भी अपलोड रात्रि के 9 बजे तक हो जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जो तुलसी जी की आरती है, आप उसमें देखेंगे एक पंक्ति आती है कि सब रोगों से त्राण देने वाली है ये। हम सभी लोग जब एकादशी करते हैं, और यहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है कि द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है, वो एकादशी हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने तुलसी विवाह कल ही कर लिया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसको देव उठनी या देवोत्थान एकादशी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? जिस समय से चातुर्मास आरंभ होता है, अब सोचिए कि आज भी ये टोटल समय इसी में जाएगा, ठीक है, वो विशेष समय ही उपस्थित है, उस पर बोलना ही है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के सुबह होकर के ही चातुर्मास आरंभ होता है, और उस समय भगवान विष्णु और भगवान के जितने भी परिकर देवी देवता हैं, सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि वो शयन करने के लिए चले जाते हैं। यदि भगवान ने ये पूरा संसार रचा है, सभी का जीवन भगवान की सृष्टि से चलती है, तो भगवान के सो जाने पर, जो सृष्टिकर्ता भगवान है, उसके सो जाने पर तो फिर तो महाप्रलय आ जानी चाहिए। सृष्टि जो चलती है, वहां शयन करने का तात्पर्य है, भगवान के शयन करने का तात्पर्य है कि भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए संसार के जितने भी देव और पितृकर्म होते हैं, चातुर्मास में उसको नहीं करने के लिए बताया गया है। उसको नहीं करें तो फिर क्या करें? चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, उस चातुर्मास के अंतर्गत विशेष रूप से जिस समय भगवान योग निद्रा में होते हैं, वह मुहूर्त होता है, वह समय होता है कि जिस समय व्यक्ति अपने जीवन में पूरा का पूरा आध्यात्मिक लाभ ले सकता है। इसलिए वेद वेदांत का चिंतन उस समय महापुरुषों के द्वारा किया जाता है, और उस समय चूंकि आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जो ही श्रावण की प्रतिपदा से चातुर्मास आरंभ होता है, तो श्रावण का अर्थ ही होता है श्रवण करना। श्रवण शब्द से ही श्रावण बना है, जिसको कि आप सभी लोग सामान्य भाषा में सावन का महीना कहते हैं। संस्कृत में उसको कहा जाता है श्रावण, और श्रावण शब्द किससे बना है? श्रवण से। संसार की बातों को ही आप सुनते रहते हैं, संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए देव और पितृ कर्म का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन चातुर्मास के समय में जब देवताओं का शयन हो जाता है, भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय देव और पितृ कार्य को करने के लिए निषिद्ध किया गया है। यदि कोई करता भी है तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता, वह प्रतिबंधित हो जाता। देव पितृ कार्य व्रत अनुष्ठान को बंद किया गया, निषिद्ध किया गया, तो उस समय फिर करें क्या? कहा कि उस चातुर्मास व्रत में वेद का, पुराण का, शास्त्र का, महापुरुषों के मुख से आप कथा श्रवण करें।
इसीलिए वो मास श्रावण कहा जाता है, जहां हम अपने भीतर में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के मुख से ज्ञान के उपदेश का श्रवण करते हैं। ठीक है, तो भगवान जो गए शयन करने के लिए, योग निद्रा में जो चले गए, फिर योग निद्रा से बाहर भी तो आएंगे। तो वो भगवान जो योग निद्रा से बाहर आते हैं ना, उसी को बोलते हैं देव उठनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान चातुर्मास के आरंभ में जो योग निद्रा में चले गए थे, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को वो फिर से जगते हैं, योग निद्रा से बाहर निकलते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी देवी देवता हैं, वो भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिस कार्य को करने के वे अधिष्ठाता बनाए गए हैं, अपने पदों पर क्रियान्वित होते हैं। अब आप देव और पितृ कार्य को करने के लिए इस देव उठनी एकादशी से, देवोत्थान एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। कई बार ऐसा माना जाता है कि जब नवरात्र में अंतिम रात्रि नवमी तिथि होती है, हवन के पश्चात जब 10वीं तिथि आती है, और उसी 10वीं तिथि से बोलते हैं कि अब जत्रा आरंभ होगा। कुछ कुछ लोग वहीं से देव और पितृ कार्य आरंभ कर देते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा ही समय होता है। मुख्य समय देव पितृ कार्य जो बंद कर दिए गए थे, उसका आरंभ होने का समय इसी देव उठनी एकादशी से, देवोत्थान एकादशी से होता है। अब यहां से आप जो गृहस्थ लोग हैं, जो सगुणोपासक भक्त हैं, जो कर्मोपासक लोग हैं, वे अपने अपने देव और पितृ कार्य को इस मुहूर्त में आरंभ करके समुचित उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन से जब भगवान का जागरण होता है, भगवान विष्णु का जागरण होता है, तो उसी दिन तुलसी का विवाह भी होता है। भगवान विष्णु का स्वरूप है शालिग्राम, और आदि शक्ति लक्ष्मी का स्वरूप जो है वो है तुलसी। इसकी एक पौराणिक कथा है, आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु को वृंदा ने जब शाप दिया था, तो उसी समय उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम्हें हम अंगीकार करेंगे, और वही तुलसी बन करके आई। लक्ष्मी का ही वह प्रतिरूप था जो वृंदा तुलसी बन करके आए, और भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप को शालिग्राम के रूप में प्रकट किया। तो भगवान जगते ही विवाह करना ही शुरू कर देते हैं क्या? तैयार उयार भी नहीं होते हैं। इसीलिए कहा कि एकादशी की तिथि को ही होती है तुलसी विवाह, लेकिन किस एकादशी को होती है? जिसमें 10वीं का अंश नहीं हो,
द्वादशी का अंश हो। तो द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है उस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। और आज जो है 2 नवंबर सन 2025 ईस्वी रविवार का दिन, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि से युक्त एकादशी है। इसीलिए आज ही मुख्य रूप से तुलसी विवाह उत्सव मनाया गया और तद निमित्तक पूजन किया गया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक पौधा मात्र नहीं है ये तुलसी, जो हम सभी लोगों का भारतीय प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेद। उस आयुर्वेद के अंदर जितनी भी औषधियां हैं उन सारी औषधियों में तुलसी जी को सर्वलोकोपकारिणी औषधि कही गई है। समझ रहे हैं इस चीज को? सर्वलोकोपकारिणी औषधि ये नाम दिया गया। तो जब हम लोग एकादशी करते हैं तो उसका पारण करने की विधि जो परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया है, कई बार आप लोगों को बताया गया है कि तुलसी जी का 2 से लेकर के 4 पत्ते उसका गोली बना करके जल के साथ घोंट जाते हैं। हम लोग एकादशी का पारण ऐसे ही करते हैं और इसके बाद आप जप करके नमक वाला भोजन पा सकते हैं। जो एकादशी का व्रत किया, एकादशी साधना किया, कैसे किया जाता है वो आप सभी लोगों को बताया गया है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो पारण नहीं करता है ना, तो उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कई बार पारण में यदि भूल हो जाती है तो लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिस व्रत को किया, जिस साधना को किया, उसका फल ही अधूरा मिलेगा। तो प्रायश्चित किया जाता है यदि पारण करने में भूल हो गई हो। शास्त्रों में तो कई प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि महीने में तो 2 एकादशी हो जाते हैं और पूरे वर्ष भर में जो है 25-26 एकादशी, कम से कम 25 एकादशी या 26 एकादशी तो होते ही होते हैं, दोनों पक्ष को मिला करके। बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे एकादशी हैं उसको विशेष रूप से ख्यापित किया गया है, जैसे निर्जला एकादशी है, आज जो है कि देवोत्थान एकादशी है। उसी प्रकार से बीच में और कई एकादशी हैं जो महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब उसका पारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि बताई गई है कि कभी हम तिल और जौ के द्वारा, तिल और अक्षत के द्वारा, कभी गंगा की मिट्टी के द्वारा ग्रहण करके पारण करते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक सामान्य विधि हम सभी लोगों को बतलाया है, सामान्य लोगों के लिए, कि एकादशी साधना का पारण तुलसी के दल जल के साथ करना है। चूंकि तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी का जो दल है, उसमें एक रासायनिक तत्व है जिसका नाम है पारा। और जो पारा है ना, पारद, अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं शायद, तो वो दांत का दुश्मन होता है। यदि सीधे तुलसी जी के पत्ते को आप पारण करने में दांत के द्वारा चबाते हैं, और चूंकि यदि ये आदत बन गई तो प्रत्येक एकादशी में आप ऐसा करेंगे,
जब भी तुलसी के दल को आप ग्रहण करेंगे तो चबा करके यदि करते हैं तो पारा जो है दांत के लिए दुश्मन है, हानिकारक है। दांत बीच बीच से थोड़ा थोड़ा दरार करके वो कटने लगता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए तुलसी के दल को गोली बना करके पानी के साथ घोंट जाना चाहिए, दांत से चबाना नहीं चाहिए। इतना औषधीय प्रभाव है उस तुलसी के दल का आपके शरीर में। परम पूज्य गुरुदेव ने तो अपने प्रवचन में बतलाया कि जो हृदय घात के रोग होते हैं, यदि एकादशी के पारण के दिन नियमित रूप से दोनों ही पक्ष में तुलसी के दल को कोई व्यक्ति ग्रहण करे, जो हृदय घात के रोग होते हैं, हृदय का जो रोग होता है, उससे वो मुक्ति पा सकता है। वैज्ञानिकों ने तो और शोध में कुछ ऐसी चीजें सामने आई है कि तुलसी जी के अंदर तो ऐसा औषधीय गुण है, वह कैंसर के कीटाणु का भी रोकथाम करता है। इन सारे तथ्यों को लेकर के ये सिद्ध हो जाता है कि क्यों आयुर्वेद के अंदर तुलसी जी को सर्वलोकोपकारिणी औषधि कही गई है। ये तो रहा औषधीय प्रभाव। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली आरोग्यता की देवी है ये तुलसी, केवल एक पौधा नहीं है। ये रहा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलसी जी का औषधीय प्रभाव जीवन पर। जहां तुलसी जी रहती हैं और यदि कि नियमित उसकी पूजा आरती की जाए, दीप जलाए जाए, आप देख सकते हैं कि उस घर में सुसंस्कृत, सुशिक्षित, एक सुप्रभाव बनता है। तुलसी जी की जहां पर प्रतिष्ठा होती है वहां का वातावरण ही दिव्य बन जाता है। तो आपके जीवन में एक दिव्यता का संचार भी होता है। और आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में जिस स्त्री का पति जवानी में मर जाता है, जो विधवा हो जाती है, उस विधवा के लिए अपने भीतर पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमारे यहां पर उनको तुलसी जी की उपासना ही बतलाई गई है, जिसके द्वारा वो अपने भीतर सील की रक्षा कर सकती हैं, अपने मन और तन को पवित्र रख सकती हैं। वो पवित्रता की देवी है तुलसी। जो उनकी उपासना करता है उनके अंदर पवित्रता आती है। तो केवल शारीरिक स्तर पर आरोग्यता का ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि मानसिक स्तर पर भी तुलसी जी के द्वारा पवित्रता का संचार होता है, एक दिव्यता का आधान होता है। और यदि कारण स्तर पर आप देखें तो उनका कारण स्तर पर तुलसी जी का जो आपके जीवन पर प्रभाव है, ये आप तभी समझ पाएंगे यदि इसका दर्शन पक्ष आपका स्पष्ट हो। तुलसी जी हैं कौन? भगवान की जो प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी हैं, उसी लक्ष्मी जी के प्रतिरूप से
वृंदा तुलसी जी के रूप में आई है। इसीलिए भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम को माना जाता है और भगवती लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी जी को माना जाता है। जो लक्ष्मी जी हैं भगवान विष्णु की शक्ति है। और भगवान की जो शक्ति है ना, दार्शनिक धरातल पर वही संपूर्ण जगत की मूल प्रकृति कही जाती है। इसीलिए उसकी संज्ञा है जगत जननी। जगत जननी का अर्थ होता है जगत को जन्म देने वाली। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी। श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंदर प्राधाना कौन सा रहस्य है वो? तीन रहस्य में सबसे पहला रहस्य कौन है? प्राधानिकम रहस्यम। उसमें से स्पष्ट रूप से ये बातें वहां पर स्पष्ट की गई, बताई गई कि जो साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति है उसी को महालक्ष्मी बोलते हैं। दिव्यथर्व शीर्षम के अंदर कहा कि ऐसा आत्मशक्ति, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, जिसको त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति बोलते हैं, यही तो संपूर्ण चराचर जगत की मूल कारण है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जगत जननी। तो तुलसी जी का जो कारण स्वरूप निश्चित होता है वह तो भगवान की अचिंत्य शक्ति मूल प्रकृति के रूप में होती है। जो कारण रूपा मूल प्रकृति है वही आपके शरीर के भीतर व्यष्टि कारण के रूप में काम करती है। आपके कारण शरीर में कौन कौन चीजें हो रही है? कारण शरीर से जब आप तादात्म्यापन्न होते हैं, कारण शरीर में जब यह जीव जाकर के बैठता है, सोता है, तो सुषुप्ति आती है। सुषुप्ति की अवस्था इस जीव को प्राप्त होती है कारण शरीर से तादात्म्यापत्ति करने पर। सुषुप्ति की उपलब्धि क्या है सारे जीवों के लिए, सारे व्यक्तियों के लिए? कि वह बिना प्रयास का, बिना अभ्यास का, संसार और जीवन के जितने भी दुख और द्वंद्व होते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में जितनी देर तक वह गहरी नींद में सोता है, दुख और द्वंद्व से वह छूटा हुआ रहता है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। दुख और द्वंद्व से अतिक्रांत भूमि कारण अवस्था, कारण शरीर में जाकर इस जीव को गहरी सुषुप्ति में प्राप्त होती है।
इसीलिए यदि व्यक्ति को नींद ना आए तो वह पागल हुए बिना ना रहे। वो सामर्थ्य, वो उपलब्धि, वो चीजें जो आपको जीवन में पागल होने से बचा करके रखती है, वो तो कारण शरीर में प्राप्त होने वाली गहरी नींद की अवस्था है, जिसको कि हम बोलते हैं निद्रा देवी। यदि तुलसी जी का कारण स्वरूप मूल प्रकृति के रूप में है और वह व्यष्टि रूप में आपके शरीर के भीतर एक ऐसी शून्य की अवस्था प्रदान करती है जिसको आप शून्यता बोलते हैं। शारीरिक धरातल पर यदि तुलसी जी हमें आरोग्यता प्रदान करती है, मानसिक धरातल पर तुलसी जी हमें पवित्रता प्रदान करती है, तो याद रखना कारण धरातल पर यही तुलसी जी आपको शून्यता प्रदान करती है। कारण शरीर में केवल सुषुप्ति ही घटित नहीं होती, उसके साथ साथ शांति और आनंद की भी अनुभूति है। केवल दुख की निवृत्ति ही नहीं होती, दुख और द्वंद्व से अतिक्रांत उपलब्धि तो है ही, उसके साथ साथ शांति और आनंद की भी अनुभूति होती है। वो शांति और आनंद रूपा जो आपके अंदर सुषुप्ति की अवस्था में अनुभूति होती है, वही साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति का विशुद्ध सात्विक स्थिति है। और जागृत अवस्था में सत्वात संजायते ज्ञानम, सुख और ज्ञान की वृत्ति सत्व गुण के प्रभाव से होता है। जहां पवित्रता है, जहां शुद्धता है, तो परम पूज्य गुरुदेव तत्व गुण वंदना में स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ही आपके अंदर प्रिय, मोद और प्रमोद की वृत्ति जागृत अवस्था में बनती है। आपकी बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति भी सत्व के कारण से बनता है। तो शुद्धता और पवित्रता ज्ञान की जननी है। और जब हम बोलते हैं ना तुलसी विवाह, और ये तुलसी कारण स्तर पर तो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति सिद्ध होती है। और विवाह शब्द जो है ना, जैसे कि आप कहते हैं कि दो आत्माओं के मिलन को विवाह बोलते हैं, केवल दो शरीर के मिलन को सनातन धर्म में विवाह नहीं कहा गया। हां, आजकल विवाह की स्थिति इतनी शारीरिक हो गई है, लोग भूल ही गए हैं कि विवाह की परिभाषा है दो आत्माओं का मिलन। शक्ति और शक्तिमान का जो अधिष्ठान और अध्यस्त रूप से स्थिति है, उसी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह बोलते हैं। यह है इसका दार्शनिक पक्ष। और व्यवहारिक पक्ष के रूप में तो आप तो सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति के अंदर जन्मे पले बढ़े और जीवन जीने के कारण से, होने के कारण से, तो भगवान शिव और पार्वती का भी विवाह कराते हैं, राम और सीता का भी विवाह कराते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला भी रचाते हैं।
और कार्तिक शुक्ल पक्ष इस द्वादशी से युक्त एकादशी को शालिग्राम के साथ तुलसी जी का भी विवाह कराते हैं। लेकिन उस विवाह का जो तात्पर्य है, आध्यात्मिक जो उसका तात्पर्य है, वो है शक्ति और शक्तिमान का एक हो जाना। शक्ति जो आदि शक्ति है, जो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, उसी की स्फूर्ति मात्र है ये चराचर जगत, और उसी का एक हिस्सा है वैसे रूप में हम और आप। तुलसी और शालिग्राम का विवाह का तात्पर्य है शक्ति और शक्तिमान का एक होना, व्यष्टि और समष्टि का एक होना। अर्थात जो व्यष्टि चेतना इस शरीर के भीतर जीव है, और जो समष्टि चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर है, इस जीव का ईश्वर से एक हो जाना, ये है असली विवाह। समझ रहे हैं? व्यवहारिक धरातल पर विवाह के इस विधान को संस्कृति और उत्सव के अंदर हमारे महापुरुषों ने प्रतिष्ठित करके उनके भीतर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का प्रयास किया है कि वह व्यष्टि और समष्टि के रहस्य को समझ सके, वह शक्ति और शक्तिमान के एक होने की बात को समझ सके और इसकी यात्रा पर चल सके। हम सभी साधक लोग, हम सभी लोगों के लिए तुलसी विवाह और शालिग्राम दोनों के परस्पर विवाह का आध्यात्मिक साधना का स्वरूप यही बनता है कि जो इस व्यष्टि शरीर में व्यष्टि चेतन जीव है और परमात्मा के रूप में समष्टि चेतन ईश्वर है, इस जीव का ईश्वर से एक हो जाना, तादात्म्यपन्न हो जाना, यही है जीव का परमात्मा से विवाह करना। यह योग के माध्यम से होगा, संयम नियम पूर्वक होगा, साधना और सत्संग से होगा, गुरु के मार्गदर्शन में होगा। तुलसी जी का जो आदि भौतिक स्वरूप है, आदि दैविक स्वरूप है, और उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, उनके त्रिविध स्वरूप को समझ करके उनके पूजन और आराधना से होगा। आज का यह महत्वपूर्ण समय तुलसी विवाह का जो हमारे जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक स्तर पर महत्व है, और तुलसी जी के त्रिविध स्वरूपों को लेकर के जो त्रिविध प्रकार का प्रभाव है, हम सभी लोगों ने थोड़ा सा उस पर चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा समझने का प्रयास किया। पूनम दीदी के द्वारा जो जीवन विज्ञान इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्र में विवेच्य विषय आरंभ किया गया है, दीदी जी के द्वारा आपने उनकी मीमांसा तो सुना ही, और 2 दिनों तक मैंने जीवन के स्वरूप पर थोड़ी चर्चाएं की। चूंकि आज समय पूरा हो रहा है, जीवन विज्ञान से संबंधित जो मेरा समीक्षात्मक विचार है, आप सभी लोगों को हम कल के सत्संग में प्रस्तुत कर पाएंगे। आज इस मंच की अधिष्ठात्री देवी माता श्री तुलसी जी को और इस मंच के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य नारायण को और भगवान सूर्य नारायण एवं भगवान विष्णु की एकता मानी गई है। मंच के इन द्विविध देवी और देवताओं को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव को
अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और अपनी वाणी को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।